सोचा फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। पहुंच गए मार्केट। बहुत सुंदर सुंदर पानी की बोतलें थी, कहीं स्टील की थी, कहीं प्लास्टिक की थी। मेरा अट्रैक्शन पॉइंट बन गई ये प्लास्टिक की सुंदर सुंदर बॉटल। प्लास्टिक की सुंदर बॉटल जो थी ये कलरफुल भी थी और साथ में मल्टीपल शेप्स में और वैरायटी बहुत थी। प्लस सबसे जो हम हिंदुस्तानी औरतें देखती हैं, सस्ती सस्ती थी, हमारी पॉकेट फ्रेंडली थी। मेरा ध्यान बार बार उन अट्रैक्टिव बॉटल्स की तरफ जा रहा था, बट एक कन्फ्यूज़न भी था। वो कन्फ्यूज़न लेके मैं सर्च करती रही। मुझे कंटेनर्स प्लास्टिक के बहुत सुंदर लग रहे थे। सोचा अपने किचन को सुंदर बनाने के लिए काम आएंगे। बार बार ध्यान प्लास्टिक कंटेनर्स की तरफ जा रहा था, लेकिन दिमाग में एक उथल पुथल थी कि क्या प्लास्टिक मेरी फैमिली के लिए अच्छा है। सोच रही थी नहीं। फिर दोबारा डिनर सेट की तरफ गई, प्लास्टिक नो। फिर डिसाइड किया कि आई विल मूव टू चाइना वेयर, ग्लास वेयर और स्टील वेयर, बिकॉज मेरी फैमिली के लिए ग्लास वेयर, चाइना वेयर और स्टील वेयर ही हेल्दी हैं। तो मैंने खरीदी कांच की बोतलें, बहुत सारे कंटेनर्स। हाँ, तो प्लास्टिक क्यों नहीं, ये क्वेश्चन तो आप सोच रहे होंगे। जब मेरा वीडियो देख रहे थे, जब मैं शॉपिंग कर रही थी, मैं भी कंफ्यूज थी, बट मेरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया और मैंने एक हेल्दी शॉपिंग करी। और इसीलिए सोचा कि एक हेल्दी टिप आप लोगों को भी दी जाए। प्लास्टिक अपने डे टू डे लाइफ से निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज प्लास्टिक हर जगह है। चाहे हमारे लंच बॉक्स हो, चाहे हमारे फूड कंटेनर्स हों, चाहे हमारे पानी की बोतलें हों, बिकॉज ईजी टू हैंडल है, लाइट वेट हैं, बच्चों के को देने में डर नहीं लगता, बच्चे ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, जब हम बच्चों को टिफ़िन जो दे रहे हैं, लंच बॉक्स दे रहे हैं, प्लास्टिक में रख के खाना जो दे रहे हैं, उससे कहीं उनको हम कुछ बीमारियां तो नहीं दे रहे। प्लास्टिक में बिस्फिनॉल ए होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑन हीटिंग ये केमिकल जो है वो खाने में लीच आउट हो जाता है और खाने को टॉक्सिक कर देता है। BPA इज़ अ कंपाउंड जो खाने के थ्रू जब हमारी बॉडी में जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे बॉडी में अलग अलग बीमारियों को वेलकम करता है। हमारे ईस्ट्रोजन लेवल, हार्मोनल लेवल को डिसबैलेंस करता है और वहीं से बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। अगर आप प्लास्टिक, वैसे तो मैं कहूँगी प्लास्टिक नो, लेकिन प्लास्टिक नो से पहले अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्लास्टिक ज़रूर देखिए। वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक है उसको रीयूज़ मत कीजिए। जैसे पानी की बोतलें हैं, जो होटल से खाना आता है, हम कंटेनर्स को धो के रख देते हैं, अरे किसी को पार्सल देने में काम आएगा, लेकिन वो कंटेनर्स हम अपने गेस्ट के लिए या किसी को खाना देने में खाने के साथ उसको बीमारियां भी दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। पानी की बोतलें जो आप खरीदते हैं वन टाइम यूज़ वाली होती हैं, उनको एक पानी पीजिए और फेंक दीजिए, रिसाइकिल के लिए डाल दीजिए। कभी भी खाना, अब जानते हैं कि क्यों नहीं प्लास्टिक, जब भी हम खाना प्लास्टिक कंटेनर्स में माइक्रोवेव में रीहीट करते हैं तो जो BPA है कंपाउंड, वो लीच आउट होके खाने में जाता है और खाने को टॉक्सिक कर देता है और वो हमारे बीमारियों का कारण बन जाता है। ऐसे ही जब हम प्लास्टिक कंटेनर्स को वॉश करते हैं, हम वॉश किससे कर रहे हैं? डिश वॉशर से। डिश वॉशर में भी क्या है? केमिकल है। प्लास्टिक में केमिकल, डिश वॉशर में केमिकल, और दोनों केमिकल हमारी पेट में। तो क्या ये मेडिसिन का काम कर रहे हैं? नहीं, ये हमारी लाइफस्टाइल को और अनहेल्दी बना रहे हैं। तो अगर आप प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो एक बार डिश वॉशर से यूज़ करके अच्छे तरीके से उसे रिंस कीजिए और ल्यूक वार्म वाटर में उसे वॉश जरूर कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी स्विच टू ग्लास वेयर, चाइना वेयर और स्टील वेयर। दो आई नो कि ग्लास वेयर जो है वो यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल है और एक डर लगता है टूट जाएगा, लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर वो डर ख़त्म हो जाता है। तो स्विच टूवर्ड्स द ग्लास वेयर, स्टील वेयर और एल्स टू द चाइना वेयर। से नो टू प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक जो है उसमें BPA है।
हाँ, एक चीज़ और, जब आप ग्लासवेयर या चाइनावेयर लेते हैं तो उन कंटेनर्स के जो लिड है उसमें ध्यान रखिए कि जो प्लास्टिक लिड्स हैं वहाँ पे दे आर फ्री ऑफ BPA एंड PVC। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ले तो लिया ग्लासवेयर और उसकी लिड में प्लास्टिक जो कंटेनर है लिड है उसमें BPA और PVC है तो अगेन टॉक्सिक जा रहे हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स में, बॉटल्स में कभी भी गर्म पानी डाल के यूज़ मत कीजिए, पीजिए मत। एयर टाइट कंटेनर्स लीजिए, ग्लास के भी आजकल एयर टाइट कंटेनर्स आ रहे हैं, तो एयर टाइट कंटेनर्स लीजिए स्नैक्स वगैरह के लिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरा वर्डिक्ट क्या है टूवर्ड्स द प्लास्टिक, सो आई विल से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ बैड। इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ ग्लासवेयर, steelware or a chinaware. It is better for your betterment. If you want to prevent exposure to harmful chemical, तो आपको switch करना ही पड़ेगा. If you like my channel, do like, share and subscribe my channel Diet the Way of Life. आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊँगी, और इफ़ यू वांट सम अदर टॉपिक वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स, सजेशन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशंस लिखिए। इट विल हेल्प मी टू फाइंड आउट कि मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल डाइटा द वे ऑफ लाइफ। इट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ. Do live like this.